आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। ये है प्राइम टाइम। संसद के सदनों में, राज्यसभा में जो है भारी हंगामा कृषि विधेयकों को लेकर देखा गया। इसी मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सभापति को चिट्ठी लिखी और कहा है कि सांसदों की अनुपस्थिति में श्रम विधेयकों को पारित न करें। कृषि सुधार से जुड़े विधेयकों के खिलाफ राज्यसभा में अपना विरोध जताने वाले 8 निलंबित सांसद रात भर संसद परिसर में ही रहे। सुबह सुबह राज्यसभा के उपसभापति चाय लेकर उनके पास पहुंचे, लेकिन उनकी चाय डिप्लोमेसी निलंबित सदस्यों की नाराजगी दूर नहीं कर सकी। संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष की ओर से सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग उठी। सरकार की ओर से बिना शर्त माफी मांगने पर निलंबन खत्म करने की पेशकश की गई, जिस पर विपक्ष राजी नहीं हो पाया। इसी दौरान सरकार ने कृषि सुधार से जुड़े तीसरे बिल सहित 7 विधेयक और पारित करा लिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि राज्यसभा के उपसभापति हमसे मिलने आए थे। हमने उनसे कहा कि उस दिन नियमों को ताक पर रखकर किसान विरोधी बिल पास कराया गया था, जबकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं था। कुछ ही देर बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने सरकार के सामने 3 शर्तें रख दी। साथ ही मांग की कि 8 सांसदों का निलंबन तत्काल वापस हो। गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में कहा, पहली मांग है कि सरकार एक नया बिल लाए जिसमें यह बात सुनिश्चित की जाए कि कोई भी प्राइवेट कंपनी एमएसपी के नीचे किसानों से कोई उपज नहीं खरीद सकती। हमारी दूसरी मांग है कि स्वामीनाथन फार्मूला के तहत एमएसपी देश में तय हो। हमारी तीसरी मांग है कि भारत सरकार, राज्य सरकार या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करे कि किसानों ने निर्धारित एमएसपी रेट पर ही उनकी उपज खरीदी जाए। जब तक ये तीनों मांगे नहीं मानी जाती, हम सदन की कार्रवाई का बहिष्कार करेंगे। चौथी महत्वपूर्ण बात जो मैंने कही है कि राज्यसभा में हमने रिक्वेस्ट की है कि जिन 8 सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनका सस्पेंशन वापस लिया जाए, लेकिन यह एक गुजारिश है, हमारी मांग नहीं। कुछ ही देर बाद जब सरकार इन मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं हुई तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। राज्यसभा में सदन के नेता थावरचंद गहलोत ने कहा कि अगर विपक्ष के 8 निलंबित सांसद बिना शर्त माफी मांगते हैं तो चेयर उस पर विचार कर सकती है, लेकिन निलंबित सांसद के रागेश ने कहा कि हमारी बिना शर्त माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। माफी तो सरकार को किसानों से मांगनी होगी। सरकार को कृषि सुधार से जुड़े विवादित बिल वापस लेने होंगे। अहम विपक्षी दलों के बहिष्कार के बावजूद सरकार ने तीसरा कृषि सुधार से जुड़ा अहम बिल द एसेंशियल कमोडिटीज बिल समेत 7 बिल आज पारित करा लिए। इसी बीच संसद परिसर में ही किसान बचाओ के पोस्टरों को लेकर प्रदर्शन किया जाने लगा। विपक्षी दलों के सांसदों द्वारा संसद परिसर में संयुक्त रूप से कृषि विधेयकों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सांसदों ने किसान बचाओ और किसान बचाओ, मजदूर बचाओ, लोकतंत्र बचाओ के पोस्टर लेकर प्रदर्शन भी किए। कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आजाद, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल सहित अन्य सांसदों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सदन की कार्रवाई का बहिष्कार करने वाले विपक्षी दलों के सांसद विपक्ष नेता गुलाम नबी आजाद के चैम्बर में आज बैठक हुई। संसद में पारित कृषि विधेयकों पर अपनी आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं विपक्ष दलों ने कृषि विधेयकों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए शाम 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया था। कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण केवल 5 विपक्षी नेताओं को ही मिलने की अनुमति दी गई थी। क्या है ये कृषि बिल? क्या किसानों का हक मार डालेंगे ये बड़े उद्योगपति? केंद्र सरकार की ओर से कृषि सुधार बिल कहे जा रहे 3 में से 2 विधेयक रविवार को राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित हो गए। अब इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अंतिम मुहर लगनी बाकी है, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। 2 बिल जो संसद से पास हो चुके हैं उनमें से एक कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और दूसरा कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 है।
इन विधेयकों के खिलाफ हरियाणा पंजाब के किसान कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं और इसको लेकर किसानों की अलग अलग आशंकाएं हैं। किसानों का मानना है कि यह विधेयक धीरे धीरे पीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी आम भाषा में कहे तो मंडियों को खत्म कर देना और फिर निजी कंपनियों को बढ़ावा देगा, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य कभी नहीं मिल सकेगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार यह बात कह चुके हैं कि सरकार एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं कर रही है और नहीं हमारी खरीद को बंद कर रही है। वही इन 3 विधेयकों को लेकर विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है और इसके कारण एनडीए के सबसे पुराने साथी अकाली दल ने सरकार में अपने मंत्री पद को त्याग भी दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी लगातार इस बिल का विरोध करती आई है। राहुल गांधी ने यह भी ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं। आइए जानते हैं कि कैसे इन बिलों के कारण भविष्य में निजी कंपनियों की मनमानी को लेकर आशंकाएं खड़ी हो रही है। पहला बिल कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 है, जो एक ऐसा कानून होगा जिसके तहत किसानों और व्यापारियों को एमएसपी की मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। इसमें यह बात याद रखने वाली है कि सरकार का कहना है कि वह एमएसपी मंडियां बंद नहीं कर रही, बल्कि किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था कर रही है जिसमें वह निजी खरीदार को अच्छे दामों में अपनी फसल बेच सके। दूसरा बिल सशक्तिकरण व संरक्षण मतलब कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 है। यह कानून कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के लिए है। यह कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस, फार्म प्रोसेसर्स, थोक विक्रेता, बड़े खुदरा विक्रेता और निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त करता है। आसान शब्दों में कहें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के आने के लिए यह ढांचा मुहैया कराएगा। निजी कंपनियों के लिए एमएसपी के क्या है मायने, किसानों को क्या लगता है, देखिए। अंबाला के एक किसान हरकेश सिंह कहते हैं कि सरकार ने जो भी कानून में कहा है वैसा तो पहले भी होता रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और अपनी फसलों को बाहर बेचने जैसी चीजें पहले भी होती रही है और यह बिल सिर्फ अंबानी अडानी जैसे व्यापारियों को लाभ देने के लिए लाया गया है। वे कहते हैं कि किसान अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है तो कोई विवाद होने पर वह सिर्फ एसडीएम के पास जा सकता है, बल्कि इससे पहले वे कोर्ट जा सकता था। इस तरह की पाबंदी क्यों लगाई गई? इससे तो लगता है कि सरकार किसानों को बांध रही है और कॉरपोरेट कंपनियों को खुला छोड़ रही है। उन्हें अब किसी फसल की खरीद के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत भी नहीं होगी। वही किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष और कृषि मामलों के जानकार चौधरी पुष्पेंद्र सिंह इन विधेयकों से बहुत खफा नजर नहीं आ रहे हैं। वो कहते हैं कि इस कानून के बाद कोई भी कहीं भी किसी को भी अपनी फसल बेच सकता है, जो अच्छा है, लेकिन इसमें एमएसपी की व्यवस्था कहाँ पर है? वो कहते हैं कि मंडी के बाहर एमएसपी की व्यवस्था न होना ही सबसे बड़ा विवाद का बिंदु है। तीनों कानूनों से कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इसमें मंडी के बराबर कोई दूसरी व्यवस्था बनाने का प्रावधान नहीं किया गया है। अगर कोई प्राइवेट प्लेयर इस क्षेत्र में उतर रहा है तो उसके लिए एमएसपी की व्यवस्था होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में अगर गेहूं के लिए 1925 रुपये प्रति क्विंटल की व्यवस्था मंडी के लिए की जाए तो वही व्यवस्था निजी कंपनियों के लिए भी होनी चाहिए। भारतीय खाद्य निगम की कार्यकुशलता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए बनाई गई शांता कुमार समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी पर अपनी फसल बेच पाते हैं। इसमें भी हरियाणा और पंजाब के किसानों की संख्या बड़ी है, जिस कारण अधिक प्रदर्शन भी इन्हीं 2 राज्यों में हो रहे हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह कहते हैं कि देश में 23 फसलों पर ही एमएसपी है। अगर एमएसपी का प्रावधान निजी कंपनियों के लिए किया गया होता तो इससे देश के सभी राज्यों में किसानों को फायदा पहुंचता और आगे उनके शोषण होने की आशंका कम हो जाती। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त कहते हैं कि मंडी का कानून नहीं बदला गया है और मंडी के काम करने वाले लोगों और आढ़तियों ने ही किसानों को अपने यहाँ फसल बेचने के लिए मजबूर करके रखा है। देश का किसान अब कहीं भी जाकर अपनी फसल बेच सकता है। आढ़तियों के पैसे के दम पर प्रदर्शन करके देश को गुमराह किया जा रहा है। लाखों किसान इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। क्या कंपनियां अपने
फायदे के लिए मंडी सिस्टम खत्म कर देगी। किसान हरकेश सिंह मंडी सिस्टम समाप्त होने पर का डर बता रहे हैं। वो कहते हैं कि 1 साल निजी कंपनियां अच्छे दामों में ये जो है प्रोडक्ट खरीदेंगे और उसके बाद मंडियां बंद हो जाएगी तो कॉरपोरेट कंपनियां मनमाने दामों पर फसल खरीद करेगी। हरकेश सिंह बिहार राज्य का हवाला देते हुए कहते कि वहां मंडी सिस्टम समाप्त होने के बाद किसानों की हालत ठीक नहीं, उनसे मनमाने दामों पर फसल खरीदी जाती है। सरकार अगर किसानों की हितैषी है तो भी किसानों से सीधे फसल लेकर निजी कंपनी को बेचे। मंडी सिस्टम खत्म करने की आशंका पर चौधरी पुष्पेंद्र सिंह की अलग राय है। वे कहते हैं कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है और उस राशन को किसानों से खरीदा जाता है। सरकार कल भी इस राशन को खरीदेगी तो मंडियां कैसे बंद हो जाएगी। बिहार में 2006 में एमएसपी एक्ट को खत्म कर दिया गया था। इससे अनुमान लगाया गया कि किसानों को राज्य में अपनी फसल अपने मनपसंद दामों में बेचने में मदद मिलेगी। बिहार का हवाला देते हुए कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि अगर किसानों को लेकर बाजार की हालत ठीक होती तो अभी तक बिहार के हालात क्यों नहीं सुधरे। वहां पर प्राइवेट मंडियां, निवेश आदि की बात कही गई थी, लेकिन हर साल वहां के किसान अपनी फसल लाकर पंजाब हरियाणा में क्यों बेचते हैं। मंडियां खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, ऐसी शंकाओं पर देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि जोर का झटका धीरे से है क्योंकि एमएसपी मंडियां खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। देवेंद्र शर्मा एक उदाहरण का हवाला देते हुए कहते हैं, पंजाब में सबसे बड़ा मंडियों का नेटवर्क है। वहां पर जो बासमती चावल के निर्यातक है वे यह अब कह रहे हैं कि जब तक मंडियों का 4.50% टैक्स हटा नहीं दिया जाता तब तक वे सामान बाहर से खरीदेंगी क्योंकि बाहर कोई टैक्स नहीं है। इसी तरह कपास और दूसरे सामान के निर्यातक कह चुके हैं कि वे मंडी से सामान नहीं खरीदेंगे। मंडी से टैक्स नहीं आएगा तो सरकार को कमाई नहीं होगी और कमाई नहीं होगी तो मंडियों का रख रखाव बंद हो जाएगा। वे कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर यही चाहता है कि जब मंडियां समाप्त हो जाए तो उसकी पकड़ मजबूत हो जाए। किसानों का डर भी यही है, जब मंडियां खत्म हो जाएगी तो एमएसपी भी खत्म हो जाएगी। भारत में किसानों की हालात किसी से छिपी हुई नहीं है। वे बेहद मुश्किल परिस्थितियों में खेती करते हैं और फिर उनको सही मूल्य भी नहीं मिल पाता। 2015-16 में हुई कृषि गणना के अनुसार देश के 86% किसानों के पास छोटी जोत की जमीन है या यह वे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स को कृषि क्षेत्र में लाने की योजनाएं जब अमेरिका और यूरोप में फेल हो गई तो भारत में कैसे सफल होगी। वहां के किसान तब भी संकट में है जबकि सरकार उन्हें सब्सिडी भी देती है। कानूनी रूप में एमएसपी सभी के लिए लागू करने को देवेंद्र शर्मा भी सही मानते हैं। वे कहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स कृषि क्षेत्र में जरूर आए, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते कि एमएसपी को एक कानूनी उपाय बना दिया जाए। निजी कंपनियां कह रही कि वो किसानों को एमएसपी से ज्यादा दाम देगी। सरकार और अर्थशास्त्री भी यही कह रहे हैं, तो फिर इसे कानूनी रूप क्यों नहीं पहना दिया जाता कि इससे कम से कम दाम में किसी फसल की खरीदारी नहीं होगी। अमेरिका में अगर किसानों के लिए ओपन मार्केट इतना अच्छा होता तो वहां के किसानों के लिए ये हालत नहीं होती। अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के बाद, मजदूरों के हकों और कानून को बर्बाद करने के बाद, कॉरपोरेट लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार अब किसानों को भी बर्बाद करना चाहती है। यह सरकार है या व्यापारी कंपनी है। राज्यसभा से विपक्ष को बाहर कर देना, जल्दबाजी में विधेयकों को पारित करना, ये किस बात की ओर इंगित करता है। एक तरफ जब रिलायंस ग्रुप बिग बाजार को खरीदता है, उसी वक्त सरकारें दालें, तिलहन, तेल इत्यादि उत्पादों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा देती है। किसके फायदे के लिए? क्या संसद में बैठकर हमारे लोकतंत्र का खून हो रहा है? कृषि प्रधान देश में किसान और कृषि दोनों को अडानी और अंबानी के फायदों के लिए ध्वस्त किया जा रहा है। क्या हमारा देश कृषि प्रधान रह पाएगा या ये अंबानी प्रधान हो जाएगा या ये अडानी प्रधान हो जाएगा? ये तो प्रधान सेवक ही बता सकते हैं। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी, ये है प्राइम टाइम।